आप सबको प्रणाम करते हैं और लगभग 4 तारीख से के बाद से आज जुड़े हैं। सबसे पहले आज हम हिंदी के पेपर की चर्चा करेंगे। क्लास 10 को आज हिंदी पेपर के बारे में बताएंगे। हम 4 तारीख के बाद से आज सीधी शायद 13 तारीख है जुड़े हैं, ठीक है। और हिंदी के पेपर में बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पेपर करना है। जहाँ तक भी ये वीडियो देखते हो 2, 4, 10, 20 जो भी देखते हैं, हमारा ध्येय है अंतिम समय तक कि बच्चों को कैसे पढ़ना है और कैसे पेपर को करना है जिससे अच्छे अच्छे नंबर आ सकते हैं, है ना। तो हिंदी के पेपर की हम चर्चा करें। सबसे पहले क्लास 10 के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यह है कि 20 ऑप्शंस आएंगे आपको, 20 विकल्प वाले क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के पेपर में। तो मैंने अभी जैसा कि बताया, एक और बार और बता दूं। जैसे प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न इस प्रकार है कि जैसे मान लीजिए ताजमहल कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है ए आगरा, बी मथुरा, सी दिल्ली, डी लखनऊ। ठीक है, तो आपको एक मिलेगा क्या, आपको ये विकल्प भरने 20 विकल्प के लिए आपको OMR अलग से एक सीट मिलेगी जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट के सामने गोले पड़े होंगे 1, 2, 3, 4। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 20 क्वेश्चंस के बहुत बच्चों को पता नहीं है, शिक्षा नीति बदल गई, चेंज हो गई है, उस हिसाब से तो 20 जो विकल्प वाले प्रश्न है आपको ऐसे मिलेंगे। तो जैसे इस प्रश्न को हमने उदाहरण के रूप में ले लिया कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर है ए वाला ही आंसर है कि आगरा में तो स्थित है। तो आप यहाँ OMR मार्कशीट में आप विकल्प ए को ऐसे करके फिल कर देंगे, ऐसे करके, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें कौन सा विकल्प सही है, मान लीजिए उसमें कौन सा सही है, उसमें मान लीजिए बी सही है तो बी का आंसर है। बी को आप ऐसे करते, फिर गोले को भरते, इनको कहते हैं गोला भरना। OMR मार्कशीट, सॉरी वो जो आएगी एक सीट आपके पास, उसमें आपको ऐसे भरना है, आ जाओ ऐसे भरना है, ठीक है। ये 20 प्रश्नों की बातें हैं जिसमें आपको व्याकरण भी करने के लिए मिलेगी। व्याकरण आ सकती है, दोहा चौपाई छंद आ सकते हैं, रस पूछ सकता, अलंकार पूछ सकता, मतलब 20 क्वेश्चंस जो होंगे उनमें कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। दूसरी चीज, यह 20 क्वेश्चंस की बात होगी विकल्प क्लास 10 के, हम हिंदी के पेपर के बारे में चर्चा कर रहे थे। और 20 जो विकल्प वाले हैं वो हर एक पेपर में आपको मिलेंगे, हर एक पेपर में मिलेंगे, आई थिंक 8 को छोड़ के हर एक पेपर में 20 विकल्प मिलेंगे और ऐसे ही भरनी होगा, ठीक है। अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनका क्या होगा, उनकी तो वो अंदाज से भरेंगे। तो अंदाज से उनको भरने की एक तरीका यही है, जो उन पर कुछ नहीं आता तो या तो बीवी को भर दें सबको या फिर सीसी को भर दें सबको। अधिकांश यही आंसर सही रहते हैं। ये इसको मैं तुक्का बोल रहा हूँ केवल, है ना। तो तुक्का भरे तो या तो एक कोई विकल्प कर लें, कम से कम 1/3 के हिसाब से 7 या 8 प्रश्न के उत्तर तुम सही कर पाएंगे, ठीक है। ये विकल्प की सबसे बड़ी कहानी ये रहती है कि आपको नंबर मिलेगा, सही हुआ तो पूरा मिलेगा और गलत हुआ तो पूरा ही कट जाएगा। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों की खासियत ये रहती है कि उसमें 2 या 3 पेज भरो, 1-1.5 पेज भरो, तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर जितने भी हो सकता है मिल ही जाते हैं, आपके कटते हैं। ये दोनों क्लास के लिए था। हालांकि विकल्प वाली चीजें केवल और केवल किसके लिए थी, 10th को समझाने के लिए, कि हर एक पेपर में आपको ये चीजें मिलेंगी। बात आ गई होगी आपकी मेरी समझ में, आपकी समझ में मेरी बात, है ना, ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद अब आ जाते हैं हम व्याख्यात्मक प्रश्नों की ओर, ठीक है। तो ग्रामर आएगी आपको,
रचनाएं पूछेगा विकल्प में, ठीक है। और जब कुछ समझ में ना आए उस स्थिति में आपको क्या करना है, एक विकल्प पकड़ लेना है। अगर इंटरमीडिएट के, जहां मैं ये स्थिति का बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, पहले भी वीडियोस डाली है, और ये मोबाइल सिस्टम नहीं है तब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बताते हैं ये आएगा, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। पढ़ना सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो पढ़ाई नहीं है उस स्थिति में इस वीडियो को देखें तो आप इंटरमीडिएट को 5 या 6 मिलेंगे विकल्प, या 10 मिल सकते हैं शायद, 5 या 6 मिलते हैं। तो उसमें या तो बीवी को आप आंसर कर दें या सीसी को कर दें, ठीक है। ये उनके लिए है बात। चलो अब आ जाते हैं व्याख्यात्मक प्रश्नों की ओर। का पेपर कैसे करना है तो उसको समझ लें। सबसे पहले अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, देखो हम बोर्ड के एग्जाम में कॉपी चेक करने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे कौन हो, हाई स्कूल में तो विकल्पों में ही ग्रामर वगैरह सब कुछ है, अब उसमें कुछ नहीं है, अब तो सीधे व्याख्यात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। लेकिन मैं क्लास 12 को थोड़ा सा हिंदी बताने की प्रयास करूंगा। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको करने का जो काम है वो व्याकरण से प्रारंभ कर देना है। किससे? इंटरमीडिएट को। बड़े बड़े वो जो रस और अलंकार पूछता है कि इसकी परिभाषा उदाहरण सहित दो या दोहा या सोरठा बताओ, तो उसको प्रश्न आपको करना है ग्रामर से स्टार्ट कर देना है। कुछ प्रश्न निश्चित होते हैं रस अलंकार वाले, तो आपको व्याकरण से प्रारंभ करना है सबसे पहले। किससे प्रारंभ करना है? व्याकरण से। व्याकरण में एक तो हिंदी की व्याकरण प्रारंभ करनी है, जो प्रश्न तुमसे आते हैं वो करने की कोशिश करें सबसे पहले, तो पूरा नंबर यही से शुरू हो जाएगा। फिर संस्कृत की व्याकरण पर पहुंच जाएगा, संस्कृत की व्याकरण पर। इसके बाद आप प्रारंभ करें गद्य के जीवन परिचय के बारे में या पद्य के जीवन परिचय के बारे में, ऐसे सुदूर क्रम से बनाते चले। और अंत में एक जो खंड काव्य आए वो कौन सा है? मुक्ति दूत 10th वालों को। और तुम्हारा क्या है? मुक्ति यज्ञ त्यागपति से, हर्षवर्धन का ना, ठीक है, त्यागपति। ये आगरा वाले जिलों के लिए है। खंड काव्य किसी अलग अलग में अलग अलग आता है, अलग अलग में अलग अलग आता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, व्याकरण सबसे पहले करनी है, उसके बाद संस्कृत पर आप पहुंचिए। संस्कृत में अधिकांशतः क्लास 10th की बात करें तो एक तो वाराणसी वाला चैप्टर, वाराणसी वाला चैप्टर इंपोर्टेंट है, और एक ग्रामीण वाला भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। इनका अर्थ करने के लिए आ सकता है, तो आपसे मेरा निवेदन है इन चैप्टर्स की लगभग शुरुआत के 3 चैप्टर्स में, चाहे वो तुम हो चाहे तुम हो, 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो, तो इसमें क्या करना है, आपको उसकी हिंदी को अच्छे से पढ़ लेना है, उसकी हिंदी को अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरी बात, एक श्लोक याद कर लेना है, सर्वे भवन्तु, तो आपको पता ही होगा, लगभग उसको याद कर लेना कि वो पाठ्य पुस्तक में नहीं होता, ठीक है, उसको याद कर लेना। और जब बिल्कुल याद ही नहीं हो और पाठ्य पुस्तक में या प्रश्न पत्र में कोई दे दिया हो, जब कुछ समझ में ना आए तो उसी को लिखाना, क्योंकि व्याख्यात्मक प्रश्नों की या निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर का मतलब है आपको कुछ नंबर तो वो दे ही देंगे, है ना, जब कुछ समझ में ना आए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आप कोई 2 श्लोक याद कर लें, एक तो मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज संस्कृत करनी है, उसके बाद गद्य और पद्य, इसी में से करना है आपको जीवन परिचय। शुरुआत के 2 या 3 गद्य के लेखकों को जीवन परिचय के बारे में पढ़ लें, और पद्य के भी आप पद्य का मतलब होता है जिसमें कविताएं, गीत, ऐसी चीजें जो बताई गई हैं। जैसे इसमें क्या है, पद है ना, सूरदास जी के पद है, इसमें सूरदास जी के पद है, आगे तुलसीदास बनपद वाली चीजें हैं, इसमें पढ़ लेना, रसगान वाली भी चीजें हैं। और पद्य में तो नीचे ही दिया होता है, हालांकि अब पहले तो व्याख्या करनी होती थी, अब इसमें प्रश्नों के बारे में पूछेंगे कि इस लाइन का भाव क्या है ना, इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है। अब प्रश्न ऐसे आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, और प्रश्न के सामने लिखा हो रहेगा कि ये 2 अंक का है, तो आप समझ लीजिए कम से कम 4 या 6 लाइन तो लिखनी है आप। 2 अंक का मतलब यही है ना, एक लाइन से आप 2 नंबर प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम 2-4 लाइन लिखो उसमें,
ठीक है, ऐसे क्रम से लिखना है और अंत में आगे आपको निबंध कर देना है। अंत में आगे क्या लिख देना है? निबंध। निबंध के सामने पड़ा होगा 8 या 10 नंबर, तो इसका मतलब है कम से कम 2 या 2.5 पेज लिखना है, ठीक है। और हेडिंग बना बना के, यानी कि उनके क्या बनाने हैं, शीर्षक बना बना के। जैसे दीपावली, दीपावली मनाने का कारण क्या है, दीपावली से लाभ क्या है, दीपावली का योगदान क्या है, ऐसे आप शीर्षक बनाएं फिर उसके बारे में विस्तार दें, ठीक है। ऐसे ही इसमें खंडकाव्य, ऐसे ही निबंध में, इस प्रकार से आपको प्रश्न लिखना है दोनों क्लासेस को, है ना। मैंने संस्कृत की विभक्ति और वो बता दी है, ठीक है। संस्कृत की व्याकरण जो होगी, आप लकार को क्लियर कर लें, ठीक है। लकार क्लियर करने से आप क्लास 10th वाले अनुवाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुवाद कर सकते हैं, यानी 4 और 5 सेंटेंस दिए होंगे, आपको संस्कृत में उसका अनुवाद करना है, ठीक है। तो मैंने लकारों के बारे में मैंने बता दिया है आपको कि जहां तु ताम अंतु हो तो लोट लकार है। कौन सा है? लोट लकार। तु ताम अंतु, तू की बात होती है, तो का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश, घर जाओ ऐसे होगा जिसमें आज्ञा की बात हो, तो क्रिया में ये चीज जोड़नी है, लोट लकार हो जाएगा। चाहिए वाले में ए या यू की बात होगी, क्या की होगी? पठेयम, पठेयू, ठीक है ना। या की बात होगी, ए की मात्रा लगेगी और यू लगेगा, यू। ये चाहिए वाले संदर्भ में इसको बोलेंगे विधिलिंग। क्या बोलते हैं लकारों में? विधिलिंग। यू वाला सेंस होगा इसमें, क्रिया में जोड़ते हैं लकारों को, ठीक है ना। बात आगे समझ में होगी, है ना। दूसरी बात मैंने विभक्ति में बता दिया है, कहीं आय शब्द आता है किसी भी शब्द में, उसका मतलब के लिए हो सकता है या को। स्य का मतलब होता है का की, का की के, है ना। और अन का मतलब मैं हो सकता है, क्या हो सकता है? मैं हो सकता है ना। ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। और विभक्ति में, संस्कृत की विभक्ति वाली चीजें मैंने बताई है कि वीडियोस उसी की बनाई है, और एक वीडियोस बनाई है मैंने संस्कृत का अर्थ कैसे करना है। डरना नहीं है प्रश्न में, आप थोड़ा सा तो पढ़ने की कोशिश करें। अपना डर, अपनी मेहनत पहले पेपर में दिखाएं, डर पूरा निकल जाएगा अगर मेहनत से पेपर करेंगे तो ना, ठीक है। तो इंटरमीडिएट को लिखित वाली व्याकरण आएगी, हाई स्कूल को हालांकि ये ऑप्शंस मिलेंगी, क्या मिलेंगे? विकल्प मिलेंगे। हाई स्कूल में यहाँ से चीजें शुरू होंगी, कहाँ से? यहाँ से। इंटरमीडिएट में शुरुआत से, इंटरमीडिएट में शुरुआत से ही चीजें शुरू हो जाएंगी। 4 या 5 विकल्प आएंगे, उसके बाद में ही पूछेगा इस अलंकार की या रस की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। इधर सिर कर पागल है कैसे? आगे होगी आपकी समझ में, लकारों को समझ लेना है। पठती, टिका शब्द का प्रयोग होगा, पठती, पठन, पठंती, ये होगा किसमें? लट लकार में। मैंने बता दिया लट लकार वर्तमान काल, विधिलिंग के लिए बता दिया, लोट लकार बता दिया। और भविष्य का जो होता है लट लकार, भविष्य में क्या श लग जाता है, पठस्यति, पठस्यन्ति, श लगता है, ठीक है। क्या लग जाता है? से लग जाता। आगे रह जाता है लंग लकार भूतकाल। कौन सा रह जाता है? भूतकाल। भूतकाल में आ लग जाता है, क्या लगता है आगे? आ और ना की बात होगी। अब वह न, अपठन, ना की बात करेगा, भूत आ रहा है, बोलो नहीं आ रहा है, तो ये लंग लकार के लिए है। लंग लकार, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सुन तो पा ही रहे होंगे, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे ये क्रम करना है, आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, है ना। सुंदर सुलेख का जरूर ध्यान रखें, सुंदर सुलेख का जरूर ध्यान रखें। किसी भी प्रश्न को छोड़ने की कोशिश ना करें। नहीं, जो नहीं आता उसको बाद में कर लें, लेकिन पेपर में पूरा पेपर करना है, छोड़ना नहीं है। केवल आप प्रश्न संख्या डालें कि प्रश्न संख्या, जैसे तुम्हें तीन का टा नहीं आ रहा तो आप 4 पर पहुंच जाइए। प्रश्न संख्या डाल के कहीं पर किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया पढ़ने वाले स्टूडेंट है इस क्रम में करेंगे ना, तो शुरुआत से ही पूरे नंबर मिलते चले जाएंगे। यहाँ व्याख्यात्मक प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होता है कि कितना भी आप लिखेंगे, 6 नंबर का प्रश्न है तो 4 और 5 नंबर मिलते हैं, है ना। हालांकि बहुत अच्छा और बिल्कुल सही लिखा रहता है तो पूरे भी नंबर मिल जाते हैं, है ना। तो आपको क्रम ये रखना। ये हिंदी के पेपर की बात थी। थोड़ी देर में हम गणित के पेपर क्लास 10th को बताएंगे, क्योंकि क्लास 10th में
गणित में बच्चे ज़्यादा फेल हो जाते हैं, 12th में भी होते हैं, लेकिन 10th के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, हमारा भतीजा पढ़ रहा है। समझ में? विभक्ति एक वीडियोस देखें, है ना, कल और विभक्ति। कल इसमें टफ क्या है वो बता दें मुझे, केवल कल व्याकरण को बता दें 10 मिनट में, है ना, और संस्कृत के बारे में बता देंगे भाई वीडियोस। और भी बच्चे जो भी तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह सबको दिखाओ, सबका डर खत्म हो जाए, है ना, डरना नहीं है ना, ये करना ही करना है। तो ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ आप क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।